Good morning, students. Today we are going to do worksheet number 43 of class 9th mathematics dated 12 October 2020. And before starting our topic, let me ask you, how are you all? बेटा, आप सब जानते हैं कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और अभी वो बहुत ज़्यादा राइज पर है। तो आपको अपना ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। आपको कभी भी बाहर जाओगे तो मास्क लगा के जाना है। आपको, अगर आप किसी के साथ हो तो आपको 2 गज की दूरी बना के रखनी है। बार बार अपने हाथों को साबुन से और पानी से 20 सेकंड तक धोना है और अपने आँख, नाक और मुंह पर अपने हाथों को टच नहीं करना है। आई होप आप सब इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे होगे और अपने आप को और अपनी फैमिली को कोरोना से बचा के आपको रखना है। चलिए बेटा, अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इससे पहली वर्कशीट्स में हम पढ़ चुके हैं सारी 3D शेप्स के बारे में। हमने अपना क्यूबॉइड और क्यूब का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस कर लिया है और हमने सिलेंडर का हमारा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया डिस्कस कर लिया है। आज हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अबाउट वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो बेटा, आप सब जानते हैं कि सिलेंडर कुछ इस तरह से दिखता है। इसके 2 सर्कुलर बेसेस होते हैं। एक नीचे ये वाला सर्कुलर बेस है आपका और एक ये वाला सर्कुलर बेस है। आप देख सकते हैं 2 सर्कुलर बेस है और एक कर्व सरफेस होती है। तो चिल्ड्रन, you know that the measure of the space occupied by a 3-dimensional object or shape is called its volume. Cylinder is a prism with a circular base. Therefore, volume of cylinder क्या होता है आपका? Area of base. अब इसका जो बेस है वो कैसा है? वो एक सर्कुलर बेस है और हाइट ऑफ द सिलेंडर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। क्या किया हमने? बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर का। अब इसका बेस, क्योंकि इसका बेस रेडियस हमने स्मॉल आर लिया है, तो फिर बेस का एरिया कितना हो जाएगा? सर्कुलर बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। हमको सबको पता है कि सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और हाइट कितनी है? एच। तो इसका फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। ये हमारा जो एक सिलेंडर है, ये आप देख सकते हैं, ये इसके 2 सर्कुलर पार्ट्स है, एक दिस वन और ये इसकी हाइट है। इसको हमने एच ले लिया और अगर हमने इसको आर ले लिया तो cylinder has 2 parallel congruent circular bases connected by a height. To find the volume of a cylinder, you have to multiply the area of the base with its height. अब area of base आपका है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर बेस है, और सर्कल का एरिया आपका होता है पाई आर स्क्वायर और हाइट हमने इसके लिए h। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम फिर से अपनी वर्कशीट की तरफ आते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 जो इसमें दिया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। अ पेशेंट इज इन अ हॉस्पिटल इन गिवन सूप sorry a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? तो ये आप देख सकते हैं, ये है, क्योंकि ये आपका सिलिंड्रिकल बाउल है, तो जब आप इसको कितनी भी हाइट में भरेंगे, जैसे अब इन्होंने पूरा नहीं भर के इसको कम हाइट पे भरा है, फिर भी जो वो शेप लेगा वो सिलिंड्रिकल शेप ही लेगा। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक बाउल का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे और एक बाउल के वॉल्यूम को हम 250 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना सूप चाहिएगा टोटल वो निकल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन। पहले सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है डायमीटर और फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच।
वॉल्यूम का। तो क्योंकि ये सिलेंडर है, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच हुआ, तो हम डायमीटर से पहले रेडियस लिख देते हैं। तो डायमीटर हमारा है 7, तो हमारा ये हो गया रेडियस 7/2। ये आप कर भी सकते हैं या फिर आप यू कैन लीव इट, ये बाद में आप कर सकते हैं। बेटर ये होता है कि आप इसको 7/2 की फॉर्म में ही रखें। और हाइट आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आपने हाइट ले ली और ये इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है इसलिए 7/2 इंटू 7/2 एंड एच इज 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका 7 से 7 कट जाएगा, 2 आप इससे काट सकते हैं, किसी 22 से भी काट सकते थे, और एक और 2 है ये भी कट गया, तो आपका ये हो गया 22/7 विच इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर क्यूब। आप यूनिट्स का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। अब आपको 250 पेशेंट्स को सर्व करना है। ये एक पेशेंट को दिया गया सूप की क्वांटिटी है, तो 250 की पेशेंट्स के लिए आप इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका टोटल वॉल्यूम आ गया 38,500 centimeter cube. So this is the required soup to be prepared daily by the hospital. Now come to our next question. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 millimeter. The length of the pencil is centimeter. आप देख सकते हैं कि आपको डायमीटर मिलीमीटर्स में दिया हुआ है और लेंथ ऑफ द पेंसिल सेंटीमीटर में दी हुई है, तो आपको ध्यान रखना है अपने यूनिट्स को एक जैसा करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ द पेंसिल 14 सेंटीमीटर है, इसको एच को 14 लिख दिया। आपने रेडियस 2 रेडियस लिए, एक स्मॉल आर ले लेंगे, हम एक कैपिटल आर ले लेंगे। एक 7 mm था तो ये 7/2 यानी कि 3.5 mm हो गया, और दूसरा आपका कितना था 1 mm, तो ये हो गया 1/2 mm यानी कि 0.5 mm। तो आपके दोनों रेडियस आ गए, स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल लेंगे विच विल बी पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, क्योंकि ग्रेफाइट अंदर है, ग्रेफाइट वाले पार्ट का आपका रेडियस 1 mm था ये वाला, तो हमने पाई आर स्क्वायर एच लिया, इसमें आर की वैल्यू हमने पुट कर दी। ये आपका 0.5 mm था, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो फिर आपको जब कन्वर्ट करेंगे तो आप 10 से डिवाइड करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करा आपने। 0.5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए आपको 0.5/10 करना है, ये आपका अब सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने हमें फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर देना है, पाई आर की और एच की। तो हमारा यहाँ आंसर आ गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम वॉल्यूम ऑफ वुड निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगी? टोटल वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर दिस। आप बड़े वाले सिलेंडर में से अगर अंदर वाला एरिया जो ग्रेफाइट वाले पार्ट का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ वुड निकल जाएगी। तो हमने यही करा है। इसमें हम आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है, विच कैन बी रिटन एज आर प्लस आर एंड आर माइनस आर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। Now you can see there are 2 questions given जो आपको भी करने हैं, और आप ये जो नीचे मैसेज दिया हुआ है इसको ज़रूर पढ़ेंगे और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Now this is your first question. A soft drink is available in 2 packs. A tin can with a rectangular base of length 5 cm, width 4 cm and height 15 cm. इसका मतलब ये कौन सी शेप हो गई? ये आपकी क्यूबॉइडल शेप हो गई। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। आप इसको टिन कैन की वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम कैपेसिटी क्या होती है आपकी? वॉल्यूम विच इज़, और क्यूबॉइड का फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम ऑफ टिन कैन आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब।
नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है क्या, प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। अब सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल शेप है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है πr²h होता है, और हमें ये बताना कि किस कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। तो हम पहले वाले पार्ट के ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब हम दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। अब हम दूसरे पार्ट पे आ गए, उसका डायमीटर दिया हुआ था आपको 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर, हाइट आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो अपने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, इसको मैंने V2 ले लिया, पहले वाले पार्ट को मैंने V1 ले लिया था। πr²h, यहाँ पर हमने कैपिटल H लिया है क्योंकि स्मॉल h हम ऑलरेडी यूज़ कर सकते हैं, हम वैल्यूज सब्सिट्यूट करेंगे पाई की, स्मॉल r की और h की। तो जैसे हमने अपनी सब्सिट्यूट करी तो ये हमारा आंसर आ रहा है 385 सेंटीमीटर क्यूब। यू कैन सी, अब आप देख सकते हैं कि V2 की वैल्यू V1 से बड़ी है, तो यानी कि हमारा जो प्लास्टिक कैन है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है टिन कैन से, और कितनी ज़्यादा है इसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 385 माइनस 300, तो ये हमारा आ जाएगा 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब प्लास्टिक कैन हैज़ 85 सेंटीमीटर क्यूब greater capacity than tin can. I hope this is clear to you. Now come to next question of our exercise. It is the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the volume of the pipe. It is a very simple question. आप inner radius लिखेंगे क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा 24/2। आउटर रेडियस, आउटर डायमीटर को 2 से डिवाइड करा 28/2 को, तो हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर। और जो लेंथ ऑफ द पाइप होता है वो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। ये सिलेंड्रिकल है आपका, आप ध्यान रखेंगे शेप का। ये हमारा आ गया 35 सेंटीमीटर। आप वॉल्यूम ऑफ द पाइप क्या होगा, आप अगर आउटर वाले सिलेंडर की वॉल्यूम में से इनर सिलेंडर की वॉल्यूम को माइनस कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब बेसिकली ये लिखा जाएगा πr² माइनस पाई स्मॉल r²h। अब आप देख सकते हैं इसमें से पाई कॉमन है, h कॉमन है, क्या बचा कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। यही मैंने आपका यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं। अब आप इसको देखेंगे कि इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ है, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे a + b × a - b। हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस तरह से करना है, आप इस तरह से करिए। आप नॉर्मल दोनों आउटर वाले पार्ट का वॉल्यूम निकाल के और इनर वाले पार्ट का वॉल्यूम पूरा अलग से निकाल के भी माइनस कर सकते हैं। उसमें कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी होगी पर क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व आपका बिल्कुल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने इस पर वैल्यूज़ पुट करी है। पाई की 22/7, r + r 14 + 12, हमारा ये 14 था कैपिटल R और ये स्मॉल r 12 था। r - r 14 - 12 एंड h की वैल्यू हमारी 35 थी, 35, और ये आंसर आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में क्योंकि तीनों चीज़ें हमारी सेंटीमीटर में दी हुई है तो वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। 14 + 12 हमारा 26 हो गया, 14 - 12 हमारा 2 हो गया, और ये हमारा 35 एज इट इज़ है और ये 22/7 है। आप देख सकते हैं कि 7 और 35 कैंसिल हो सकता है तो मैंने कैंसिल कर दिया है इनको। 5 पे 7 5 × 35, तो अल्टीमेटली जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। सो द वॉल्यूम ऑफ द पाइप आप लिख देंगे, द वॉल्यूम ऑफ द पाइप इज़ 5720 सेंटीमीटर क्यूब। So I hope this is clear to you. Thank you, Beta. If you have any doubt, you can ask anytime.